आइए हम लोग इस समय बाइबल्स हम लोग देख सकेंगे और हम लोग मत्ती का सुसमाचार और उसका 9 अध्याय हम लोग निकालेंगे। मत्ती का सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 27 से लेकर हम लोग 31 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को 31 तक 27 से 31 तक हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर अपन 28 पद को देखते हैं। वो 28 पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से पूछ रहा है। हम बाइबल में देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम में कई बार लोगों से कुछ प्रश्न पूछा, कुछ सवाल किया लोगों से, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो एक खास एक सवाल है। यीशु मसीह ने जितने भी प्रश्न पूछा उनमें से हम सोच सकते हैं या हम जान पाते हैं कि ये बहुत ही खास प्रश्न है। इससे बढ़कर प्रश्न जो है विश्वासियों के लिए या लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया, जो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह कुछ चीजों को करना चाहता है या आपके जीवन में आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए आपको ये सोचना होगा कि प्रभु मेरे विश्वास के अनुसार ही काम करेगा, मेरे विश्वास के कामों के अनुसार ही मैं परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं अपने विश्वास के अनुसार मैं परमेश्वर से प्राप्त कर सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप देखेंगे तो बाइबल बताती है कि वो सारे सृष्टि को रचा, उसने बनाया। हम लोग इब्रानियों के पत्र उसका 1 अध्याय की हम लोग देखें तो यहाँ पर बहुत ही खास तरीके से परमेश्वर का वचन में हम लोग देख पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। और हम इब्रानी उसका 1 अध्याय को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पद में लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। और आगे लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई और यीशु मसीह अपने सामर्थ्य के वचन के द्वारा सब कुछ को वो संभालता है। आप देख सकते हैं यीशु मसीह ने सब कुछ को बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने सारी सृष्टि की रचना की, प्रभु यीशु मसीह ने सारी सृष्टि को रचा, सारी सृष्टि को बनाया। यहाँ पर लिखा है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। यीशु मसीह सभी वस्तुओं का वारिस है, परमेश्वर ने उसको वारिस ठहराया है और यीशु मसीह के द्वारा ही उसने सारी सृष्टि की रचना की। प्रभु यीशु मसीह ने सारी सृष्टि को रचा, सारी सृष्टि को वो बनाया और उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है जो एक इंसान के लिए आवश्यक है। आपके जीवन में जो कुछ भी जरूरी है उन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कर सकता है, पर आपको उसके ऊपर में भरोसा करने के लिए उसका वचन कहता है। यीशु मसीह कहता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास के आधार पर काम करता है। हम जितना ज्यादा यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे किसी काम के लिए, उतना ही ज्यादा हम उस काम को अपने जीवन में हम लोग देख सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आप पूछता है इसको अंधों को। 2 अंधे यीशु मसीह के पास में आए और यीशु मसीह उनसे पूछता है। हम आज
इस पद से कुछ सच्चाइयों को समझने की कोशिश करेंगे जो बाइबल में लिखा हुआ है। अलग अलग स्थानों में हम कुछ बातों को, कुछ सत्य को हम आज देख पाएंगे। हम अगर इब्रानी के पत्र उसका 7 अध्याय निकालेंगे, इब्रानी के पत्र उसका 7 अध्याय और उसका 25 पद में, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कोई परमेश्वर के पास में आते हैं उनका वह पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को हमेशा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए या मानव जाति के लिए उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए आज भी वो प्रार्थना करने के लिए जीवित है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है वो छुटकारे को प्राप्त कर सकता है, उद्धार को प्राप्त कर सकता है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक इंसान को बचाने के लिए पूरी रीति से सक्षम है। जो कोई भी यीशु मसीह के पास में आएगा उनको पूरा पूरा छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह सक्षम है। वो मानव जाति को छुटकारा देगा और ये हमारे विश्वास के अनुसार काम करेगा, क्योंकि बाइबल बताती है, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय अगर हम 7, 8, 9, 10 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक खास बात को हमको समझने को मिलता है। यहाँ पर बाइबल हमको बताती है कि हमारा उद्धार जो है हमारे कामों के द्वारा नहीं होता, हमारा उद्धार हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं। बाइबल बताती है कि हम जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से हमको क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। हम उद्धार को खरीद नहीं सकते, उद्धार को हम लोग कमा नहीं सकते, उद्धार को हम लोग हासिल नहीं कर सकते। जैसे पैतृक संपत्ति हमारे नाम पर उतरते जाती है वैसा नहीं है। बाप के पास में उद्धार है तो बेटे के पास में हो जाएगा, उसके लिए उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बेटे को व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा कि वो एक प्रभु है, वह एक उद्धार करता है, उसने स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया मुझे बचाने के लिए, मेरा उद्धार करने के लिए। इस प्रकार से उसको विश्वास करना पड़ेगा। बाइबल बताती है परंतु काम उसका 4 अध्याय का 12 पद में, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। केवल और केवल यीशु मसीह का नाम है। बाइबल में लिखा है जब प्रचार किया गया परंतु हम 2 अध्याय में, तो लोगों ने पूछा कि हम उद्धार पाने के लिए क्या हम क्या करें? जब उनके हृदय छिद गए, पतरस ने प्रचार किया तो हम क्या करें? तो पतरस बोलता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए वो कहता है। आज हम जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हम उद्धार को प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक इंसान को बदलने के लिए तैयार है, उद्धार करने के लिए वो सक्षम है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है वो अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त कर सकता है, वो एक इंसान को बचा सकता है। हम लोग इब्रानी के पत्र उसका 2 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी के पत्र 2 अध्याय उसका 18 पद। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बाइबल हमको बड़ा स्पष्ट रीति से इस बात को बताती है। लिखा है यहाँ पर, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हम इस बात को यहाँ पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे परीक्षा के समय हमारी सहायता कर सकता है, हमारी मदद कर सकता है जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं। पहला सत्य हमने जो सीखा कि हम जो उसके पास आते हैं या जितने भी लोग यीशु मसीह के पास में आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। और दूसरी एक सत्य हम लोग ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो सक्षम है, प्रभु यीशु मसीह वो तैयार है उन लोगों की मदद करने के लिए जो आज परीक्षाओं में होकर के गुजर रहे हैं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षा क्यों ना हो, आप परीक्षाओं में होकर के गुजर रहे हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह वो परीक्षा में निकलने के लिए आपकी मदद कर सकता है, आपको परीक्षा से बाहर निकाल सकता है। वो ऐसा करने के लिए सक्षम है, लेकिन आपको इस बात के लिए उसके ऊपर में भरोसा करना पड़ेगा, उसके ऊपर में विश्वास करना पड़ेगा कि मैं जिस परीक्षा में होके जा रहा हूं ये परीक्षा में मैं अकेले नहीं हूं, इस परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता करेगा, इस परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह मुझको निकास करेगा, मुझको बाहर निकालेगा और मुझको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
लालच का मतलब हम देखते हैं पाप के बारे में अक्सर लालच करके शब्द में हम लोग देख पाते हैं, और लोग जो है इस दुनिया में लालच के वजह से ही पाप में पड़ते हैं। इस बात को आपको और मुझको समझना है, जैसा याकूब अपनी पत्री में लिखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लालच का कैसे विरोध कर सकते हैं, हम लालच को कैसे मतलब अवॉइड कर सकते हैं, हम कैसे उससे अलग हो सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि ये एक ऐसी परीक्षा है, और इस परीक्षा में पढ़कर एक इंसान पाप कर बैठता है, लेकिन ऐसी परीक्षाओं में भी प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करने के लिए वो सक्षम है, वो कर सकता है, आपको और मुझको परीक्षा से बाहर निकाल सकता है। लेकिन इस परीक्षा के लिए, इस परीक्षा से बाहर निकलने के लिए यीशु मसीह पर आपको विश्वास करना होगा। यीशु मसीह को अविश्वास के साथ में आपको अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मुझे इस परीक्षा से बाहर निकालेगा, यीशु मसीह मुझको इस परीक्षा से बाहर कर देगा। ऐसा आपको विश्वास के साथ में, उसके ऊपर में भरोसा करके, प्रार्थना के साथ में, वचन अध्ययन के साथ में आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इब्रानी की पत्री उसका 4 अध्याय का 15 पद को भी हम लोग देखेंगे। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय और उसका 15 पद, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। बाइबल बताती है कि वो ऐसा जो महायाजक है, बाइबल बताती है कि वो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र। ऐसा करके हम ऊपर पद में पढ़ते हैं, तो हम अपने अंगीकार को दृढ़ता के साथ में थामे रहें। यीशु मसीह हमारा महायाजक है, और वो हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। जब भी आप निर्बल होते हैं, जब भी आप कमजोर होते हैं, वो आपकी सहायता करता है। वो आपको बाहर निकलने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपको दलदल से या परीक्षा से आपको बाहर निकालने के लिए, आपको गड्ढे में पड़ने से रोकने के लिए वो आज भी उपलब्ध है। वो आपकी मदद करने के लिए वो चाहता है। हालेलुया। जितने भी लोगों की आज परीक्षा होती है, उन सबकी सहायता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सक्षम है। हम इस बात को हम यहाँ पर सीख पाते हैं, हम इस बात को यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं। हालेलुया। हम लोग पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 13 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 13 वचन में यहाँ पर लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर हमको परीक्षा से बाहर निकालने के लिए वो सक्षम है। जब भी हम लालच में पड़ते हैं, जब भी हम लोभ में पड़ते हैं, प्रभु सच्चा है, हमें बचा सकता है। लेकिन इस बात को आपको और मुझको समझना होगा कि उनकी बचाने की ताकत साबित करने के लिए आपको और मुझको उसके ऊपर में भरोसा करना पड़ेगा। परमेश्वर में कितनी ताकत है, परमेश्वर क्या कर सकता है, ये आपके विश्वास के ऊपर में, आप जितना परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उसके ऊपर में निर्भर करता है। परमेश्वर बड़े बड़े कामों को किया है बाइबल में, आज भी परमेश्वर दुनिया में बड़े बड़े कामों को कर रहा है। आज भी लोग अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को वो लोग रिलीज होते हुए देख रहे हैं, वो बड़े बड़े कामों का प्रगटीकरण अपने जिंदगी में लोग देख रहे हैं। आप परमेश्वर से बड़े कामों को देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए उस काम के लिए उसके ऊपर में भरोसा करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बिना भरोसा का नहीं होगा। आप लोग सोचते हैं कि मैं बड़े बड़े कन्वेंशन में जाऊंगा, बड़े बड़े लोगों से हाथ रखवाऊंगा और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आपका जीवन ऐसे ही नहीं बदलने वाला है। आपका जीवन तभी बदलेगा जब आप उसके ऊपर में भरोसा करेंगे, उसकी योग्यता के ऊपर में, आप उसके मतलब कार्य के ऊपर में, कि आप जो विश्वास, आप जो चाहते हैं आपके जीवन में हो, उसके ऊपर, उस बात के लिए उसके ऊपर में आपको भरोसा करना पड़ेगा। तभी वो आपके जीवन में काम को करते हुए आपके साथ में आगे आप देख पाएंगे कि वो आपके जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बड़ी बीमारी से चंगाई दे, तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो सक्षम है। मैं उसके ऊपर में भरोसा रखता हूं, मैं उसके ऊपर में विश्वास करता हूं। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे ऐसे स्त्री और पुरुष हैं जो यीशु मसीह के पास में आए और उनको उसने कहा कि जाओ तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाए। परमेश्वर मसीह देखता है उनका विश्वास कितना है। परमेश्वर मसीह ने देखा उनका विश्वास क्या है। परमेश्वर मसीह ने पूछा क्या मैं ये कर सकता हूं। आपके जीवन में भी प्रभु करेगा जब आप कहेंगे हाँ प्रभु आप ये कर सकते हैं, आप मेरे जीवन में इसको कीजिए,
मुझे ये जरूरत है, आप मुझको ये दीजिए, या तो मेरे जीवन में मैं परीक्षा में पड़ा हूँ, आप मुझको बाहर निकाले। मैं इस बात पर भरोसा करता हूँ कि आप मुझको बाहर निकाल सकते हैं, आप मुझको इससे बाहर निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब आपके जीवन में प्रभु काम करेगा, तब आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। हालेलुया। हम लोग 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय हम लोग देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 8वां वचन को हम लोग इस समय पढ़ेंगे। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन में लिखा है। हम लोग 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 8 पद में लिखा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले कामों के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि हम सीख सकते हैं कि वो हमको अनुग्रह दे सकता है, आपको और मुझको वो सहारा दे सकता है। हालेलुया। वो हमको सहारा दे सकता है कि हमारे पास में बहुत कुछ हो, परमेश्वर वो दे सकता है। और इसके लिए आपको और मुझको भरोसा करने की जरूरत है। हम उसके ऊपर में भरोसा करें, क्योंकि वह हमारे विश्वास के आधार पर काम करेगा, वो हमारे विश्वास के अनुसार काम करेगा। इसलिए आपको और मुझको उस पर विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। हम जब विश्वास में आते हैं तो हम अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, अलग अलग तरीके से हम रिएक्ट करते हैं परिस्थितियों को, और हम जो है इस प्रकार से लोगों के जीवन में देख सकते हैं, आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। आप अलग अलग तरीकों से आप जो है प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आप परमेश्वर से आप शिकायत कर सकते हैं, आप बुड़बुड़ा सकते हैं परमेश्वर के ऊपर में। बहुत सारे लोग बुड़बुड़ाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और वहां पर 10 पद में लिखा हुआ है कि कुछ लोगों ने उसके ऊपर में कुड़कुड़ाया, उसके ऊपर में बुड़बुड़ाया करके लिखा है। जिस रीति और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। मतलब हम कुड़कुड़ा सकते हैं विश्वास में आने के बाद भी। कुछ लोग जो है कुड़कुड़ाने लगे यहाँ पर, और लिखा है कि वो नष्ट हो गए। लेकिन आप देखिए, कुड़कुड़ाने के द्वारा कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। आप और हम अपने जीवन में कुड़कुड़ाएंगे तो इससे परमेश्वर की महिमा होने वाली नहीं है। हम कई बार इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि हम खुद पर तरस खाते हैं। आप अपने जीवन में तरस खा सकते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है खुद पर तरस खाना, और या चाहना कि और भी लोग आपके ऊपर में तरस खाएं। इससे प्रभु की महिमा नहीं होती है। आप जो है कई बार आपके जीवन में कड़वाहट आ सकती है, आप कड़वे हो सकते हैं। हम परमेश्वर की समझदारी और इच्छा और तरीकों पर भी सवाल उठा सकते हैं कई बार कि परमेश्वर इस प्रकार ऐसा क्यों होने दिया। हम कई बार परमेश्वर से नाराज हो सकते हैं और बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने ऐसी मुश्किलें हमारे जीवन में क्यों आने दिया। कई बार हम अपना विश्वास को भी खोल सकते हैं, या सवाल पूछते हुए, क्या परमेश्वर को हमारी चिंता है, क्या परमेश्वर हमारी परवाह करता है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, अपने विश्वास को खोल सकते हैं। और कई बार हो सकता है जब परिस्थितियां आती है हमारे जीवन में, तो हम डूब सकते हैं, निराशाओं के गर्त में हम लोग डूब सकते हैं। हम बहुत ज्यादा डूब करके हम दब सकते हैं और हम अपने जीवन में दबे रह सकते हैं। लेकिन इन प्रतिक्रियाओं की जरूरत नहीं है आपके जीवन में। इन प्रतिक्रियाओं की जरूरत नहीं है, इस प्रकार का रिएक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अपने अनुग्रह से हमें अच्छी तरह संभाल सकता है। हालेलुया। वह अपने अनुग्रह से हमें अच्छी तरह संभाल सकता है। हम लोग इस समय पढ़ेंगे प्रभु के वचन से 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से लेकर 10 तक यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों के बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की
मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर कहता है, का वचन में लिखा है, प्रभु का दास कहता है कि सब मैं निर्बल होता हूं तभी मुझ में वो उसकी सामर्थ जो है काम करती है। परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में बहती है, मैं सक्षम हो जाता हूँ, वो उसका अनुग्रह मुझे योग्य बनाता है। हालेलुया। आगे बात जो हम आज सीख सकते हैं मत्ती 9 उसका 28 पद से कि परमेश्वर से जो हम विनती करते हैं, परमेश्वर जो हम लोग मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, उससे कहीं बढ़कर वो हमारे जीवन में काम करता है। हम लोग देखेंगे इफिसियों के पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद को हम लोग इस समय पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह हम जो प्रार्थना करते हैं उससे ज्यादा काम कर सकता है। हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा काम कर सकता है, वो अधिक काम कर सकता है। इस बात के लिए आपको और मुझको उसके ऊपर में भरोसा करना है। हालेलुया, हालेलुया। वह प्रार्थना के जवाब में जरूरत को पूरा करने में सक्षम है प्रभु यीशु मसीह। आप जो कुछ भी प्रार्थना में उससे मांगते हैं उसको वो पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि परमेश्वर की महिमा हो। हम जो कुछ भी मांगते हैं उसको वो पूरा करने के लिए वो तैयार है, वो पूरा करने के लिए सक्षम है। हमें उस पर भरोसा करना चाहिए हम जो मांगते हैं उसके लिए, क्योंकि वह हमारे विश्वास के अनुसार ही एक काम को करेगा। आप जो कुछ भी मांगते हैं उसको आपके विश्वास के अनुसार ही वो काम करेगा। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करना मेरा काम है, एक आदत सा बना लिए है और प्रार्थना करते रहते हैं। ये परमेश्वर मतलब लोगों को प्रार्थना करने बोला है करके प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। केवल शब्दों को उसके सामने रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन के जीवन में केवल शब्द को आप उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको और मुझको परमेश्वर से हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको और मुझको विश्वास के साथ प्रार्थना करना पड़ेगा, विश्वास के साथ उससे मांगना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर बड़े और शक्तिशाली काम कर सकता है। यिर्मयाह 35:3 में वो कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। वो बड़े बड़े काम को करने के लिए सक्षम है, बड़े बड़े कामों को वो कर सकता है। वो हमारे विश्वास के अनुसार वो काम करने के लिए तैयार है। इसलिए हम विश्वास के साथ में मांगे। पढ़ते समय हम विद्यार्थी लोगों के लिए मैं इस बात को बोलता हूं कि आपको मांगना है प्रभु से, वो आपके लिए काम करेगा। वो कठिन सवाल आपके लिए हो सकता है, कठिन प्रश्न आपके लिए हो सकता है, लेकिन आप जो प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु आपकी मदद करेगा सॉल्व करने के लिए, प्रभु आपकी मदद करेगा आपका समस्याओं का हल करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करेगा। हालेलुया। जो आप सोचे नहीं है, जो आप मतलब कभी कल्पना नहीं के हैं, उतना अंक आपको परमेश्वर दे सकता है, उतना अंक आपको मिल सकता है जब आप विश्वास के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझको विश्वास के साथ मांगने की जरूरत है। मरकुस का सुसमाचार उसका 11 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस का सुसमाचार 11 अध्याय और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 22 पद में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। 24 पद में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा।
हालेलुया। कितनी बार हम अविश्वास से प्रभु को सीमित कर देते हैं। हम अविश्वास के कारण परमेश्वर को हम लोग सीमित दायरे में कर देते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु कहता है विश्वास से मांगो, विश्वास कर लो, आपने जो प्रार्थना किया है वो आपको मिलेगा करके वो यहाँ पर कहता है। हम कभी परमेश्वर से मांगने की हिम्मत नहीं करी है, उतना परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर से आपने कुछ छोटा चीज मांगा है, ये आपने हिम्मत नहीं किया कि परमेश्वर आपको बड़ी चीज को दे। यहाँ पर इफिसी 3:20 का मतलब आपने जिसका हिम्मत भी नहीं किया वो भी परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। मतलब आपने जितना मांगा है उससे बढ़कर परमेश्वर देगा। हम लोग और आगे सीखने के लिए आखिरी वचन पढ़ेंगे, यहूदा के पत्री उसका 5 अध्याय हम लोग निकालेंगे। यहूदा के पत्री 5 अध्याय और उसका 24 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहूदा के पत्री 1 अध्याय उसका 24 पद को हम लोग पढ़ेंगे। कहता है अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। परमेश्वर आपको और मुझको ठोकर खाने से बचा सकता है। और यहाँ पर बड़ा स्पष्ट रीति से हम लोग देखते हैं कि वो अपनी महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात के लिए आपको और मुझको भरोसा करने की जरूरत है। एक मतलब पापी व्यक्ति को, एक गिरने वाला व्यक्ति को, एक कमजोर निर्बल विश्वासी को वो खड़ा करने वाला है। जब तक हम उसके सामने खड़ा ना हो, देखा है वो हमारे लिए काम करेगा, वो सक्षम है, वो तैयार है आपको और मुझको उसके सामने खड़ा करने के लिए। कितनी अच्छी बात है कि वह काबिल और तैयार है। और एक मतलब कहना चाहिए एक ऐसे नाबालिग पापी की जिंदगी को आखिर तक हम देखते हैं कि वो संरक्षित करने की वो गारंटी देता है। आपका जीवन को, हमारे जीवन को वो संरक्षित करने की वो गारंटी देता है। आपको मुझको उठा करके वो खड़ा कर सकता है उसकी महिमा के सामने। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, आपको अंगीकार करना चाहिए कि मेरा प्रभु मुझको उठा करके खड़ा कर सकता है। वो मुझको, मेरा परमेश्वर उसकी महिमा के सिंहासन के सामने वो खड़ा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह मुझको स्थिर कर सकता है परमेश्वर की उपस्थिति में, वो मुझको आनंदित और मगन कर सकता है। ऐसा आपका अंगीकार, आपका भरोसा, आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। वो आपके साथ में वो करने के लिए वो तैयार है, आपके साथ करने के लिए वो सक्षम है। यह उसका इरादा है, यह उसकी मर्जी है कि आप यह परमेश्वर की महिमा के सामने जो आप आनंदित और मगन हो। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको मुझको अपनाता है, वो आपको मुझको ग्रहण करता है ताकि वहां पर आपको मुझको खड़ा कर सके। ये आप मत सोचिए कि वो फलाना विश्वास में बढ़ रहा है तो ठीक है, वो फलाना जो है आत्मिक वरदानों में बढ़ रहा है तो ठीक है, वही कर सकता है, मेरे लिए कठिन है, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो विश्वास में लाचार हूँ, मैं तो बार बार पाप करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु मेरे से बार बार पाप होता है, मैं पापी हूँ। इस प्रकार से वो लोग कहते हैं और अपने आप को तरस खाते हैं अपने जीवन पर। मैंने बताया कि आप अपने जीवन पर आप तरस खा सकते हैं, इस प्रकार की आप प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आपको उससे कोई लाभ नहीं हो सकता, उससे आपको कोई फायदा नहीं हो सकता। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे इस समय, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 12 वचन में, बहुत ही दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 12 वचन, यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से पौलुस अपने बारे में यहाँ पर लिखता है और प्रभु के बारे में भी वो बात करता है। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 12 वचन लिखा है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, वह मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बोल रहा है
उसके ऊपर में भरोसा है, परमेश्वर के ऊपर में पौलुस का भरोसा है, और वो कहता है कि वो अंतिम दिन तक वो मेरे विश्वास की, वो मेरे धरोहर की वो रखवाली कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोगों को बोलो क्या आपको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, तो उनको पता ही नहीं। कई लोग सोचते हैं कि हाँ मैं मुश्किल है, नहीं पता नहीं इस प्रकार से। लेकिन पौलुस के वचन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वो कहता है कि मेरे विश्वास की क्या कर धरोहर की वो रक्षा कर सकता है। हालेलुया। जिस पर मैंने विश्वास किया है, मैं जानता हूँ और मुझे निश्चय है कि वह मेरे धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार लोगों के जीवन में समस्याएं आती है, कई बार लोगों के जीवन में परेशानियां आती है, लोग पीछे हट जाते हैं, बैकसाइड हो जाते हैं, अपने विश्वास से मुकर जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। पता नहीं ऐसी परिस्थितियों में मैं क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा, वो नहीं जानता मैं, और इसलिए अच्छा है कि मैं समझौता कर लूं। इस प्रकार के लोग सोचते रहते हैं। कि पौलुस कहता है कि मैं दुख उठाता हूं और लजाता भी नहीं हूं। कई बार लोगों को अपने मसीह जीवन में शर्म आती है, कई लोगों को शर्म आती है कि मैं बहुत बड़ा कांग्रीगेशन को छोड़ करके एक छोटा सा कांग्रीगेशन में आ गया, ऐसे बोल करके शर्म आता है कुछ लोगों को। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक समय की बात है, एक जन मुझे कहते हैं कि पास्टर जी आप बताओ ना, क्या है, मुझे बार बार एक दर्शन देखती हूँ, बार बार सपन देखती हूँ, क्या हो गया? तो बोलते हैं कि मुझे प्याज और लहसुन दिखाई देता है, मुझे लहसुन दिखाई देता है, बड़ा खेत में प्याज लगा, लहसुन लगा है, क्या होगा? बताओ ना, बहुत सुंदर है। मैं सोचा मैं बाद में बताऊंगा करता रहा। कई बार उन्होंने पूछा, मैंने बाइबल निकाला और बाइबल में पढ़ने लगा, तो बाइबल मुझे बताया कि इस्राएली लोग लहसुन प्याज के लिए तरसते थे, वो लोग मिस्र के लहसुन के लिए वो तरस रहे थे, और वो लोग मतलब वापस जाना चाहते थे। कई लोगों को ये मुश्किल जाता है कि मतलब कैसे करूं, मैं एक बहुत छोटा सा कांग्रीगेशन के साथ में जा रहा हूं, एक बहुत गरीब पास्टर है हमारे साथ में, एक आदिवासी पास्टर के साथ में मैं चल रहा हूं, मैं क्या करूं? अरे बड़ा दिक्कत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुख उठाना नहीं चाहते लोग, लजाना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर चाहता है कि तुम दुख उठाओ। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है मैं लजाता नहीं हूं, बोलता है, और मुझे विश्वास है, मैं जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया है, निश्चय बोलता है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका और मेरा जीवन कैसा है? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने सिर को झुकाएं। प्रिय विश्वासियों, प्रिय बहनों, हम यहाँ पर आज देख सकते हैं, हमने आज परमेश्वर के वचन से देखा है, हमने परमेश्वर वचन से सुना है। परमेश्वर मसीह ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कर सकता है, इसके लिए आपको विश्वास करना होगा। आप जितना विश्वास करेंगे उतना ही आप उसके कामों को देख सकेंगे। अगर आप 4 आने का विश्वास को अपने जीवन में आप प्रभु के प्रति व्यक्त करेंगे, आपका विश्वास को, तो आप 4 आना ही प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप अपने विश्वास को आप 10% प्रकट करेंगे तो आप 10% ही प्राप्त करेंगे। यदि आप परमेश्वर को, अपने विश्वास को 100% प्रकट करेंगे तो आप 100% प्रभु से प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आज हमने देखा उद्धार के विषय में वो सक्षम है। हमने देखा जिसके परीक्षा होती है उनको निकालने के विषय में वो हमने देखा कि वो सक्षम है। हमने देखा कि वो प्रार्थना के क्षेत्र में वो सक्षम है, हम जो कुछ भी मांगते हैं उसको पूरा करें, वो हमने देखा वो सक्षम है। हमारी निर्बलताओं में वो हमारी मदद करने के लिए वो सक्षम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमने देखा कि वो हमको ठोकर खाने से बचा सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो अपनी महिमा के सामने हमें आनंदित और मगन कर सकता है। आइए आज हम अपने आप को जांचे, हम अपने विश्वास के बारे में जांचे, हम प्रभु पर कितना विश्वास करते हैं। आज आप पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। आप प्रभु से, आप उसकी सामर्थ्य पाने के लिए उस पर विश्वास करते हैं तो आपको वो आपकी जीवन में अपने सामर्थ से भरेगा। आप अपने जीवन में आप पाप से छुटकारा पाने के लिए उस पर भरोसा रखते हैं तो वो आपको पाप से छुटकारा देगा। वो आपको
परीक्षाओं से निकलना चाहते हैं तो वो आपको परीक्षाओं से बाहर निकालेगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, हालेलुया। इस समय आप प्रभु से बातचीत करें, आप प्रभु से प्रार्थना करें, आज आपका जीवन कैसा है। कई बार आपने अविश्वास के कारण से हमने परमेश्वर को हमने सीमित कर दिया, उसकी सामर्थ को हमने सीमित कर दिया। मेरे प्यारो, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अब्राहम के जीवन में बुढ़ापे में उसको संतान देकर परमेश्वर ने आशीषित किया। उसने कहा क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मेरे प्यारो, नहीं, बाइबल बताती, उसने कहा बसंत ऋतु में एक सीजन के बारे में बात किया, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मेरे प्यारो, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अंधों को अच्छा कर दिया। आप देख सकते हैं वो 12 साल से ग्रसित, बीमारी में ग्रसित महिला को उसने अच्छा कर दिया। उसके विश्वास के अनुसार उसके लिए हो गया। आज आपके विश्वास के अनुसार ही आपके लिए होना है, आपके विश्वास के अनुसार ही आपके लिए हो पाएगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आज आपका विश्वास कैसा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर को सीमित ना करें। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर को सीमित कर दिया है। आप अपने विश्वास का दायरा को बड़ा करें, आप अपने विश्वास का दायरा को बढ़ाने लगे। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप वचन का अंगीकार करें, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें। जितने भी प्रतिज्ञा बाइबल में है आप उसको अंगीकार करें। वो आपके लिए व्यक्तिगत होगा, वो आपके लिए वास्तविक हो जाएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। महान सामर्थ्य जितना परमेश्वर आज के इस दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जितनों ने आज इस सुबह में आपके वचन को सुना है, प्रभु आप उन सबके जीवन में आप अपने आशीष को दें परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु से, आप हमारे विश्वास के अनुसार काम करते हैं। आप हमारे विश्वास के अनुसार प्रभु आप अपनी सामर्थ को प्रकट करते हैं हमारे जीवन में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी लोग जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं, जो कुछ भी आपसे वह प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु वह सब कुछ आप हम सबको देना चाहते हैं। वह सब कुछ आप देने में सक्षम हैं, लेकिन हमारे विश्वास के अनुसार। प्रभु मेरी प्रार्थना है जितने भी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, विश्वास के साथ में जो कुछ भी मांगते हैं, विश्वास के साथ में प्रभु जी वो अंगीकार करते हैं। प्रभु चाहे वो उद्धार के क्षेत्र में हो, छुटकारे के क्षेत्र में हो, प्रभु वो परीक्षा से निकलने के क्षेत्र में हो, प्यारे प्रभु जी प्रार्थना से जवाब पाने के क्षेत्र में हो, या आपकी उपस्थिति में बने रहने का और स्वर्ग प्राप्ति का क्षेत्र हो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप हर एक की सहायता कीजिए। हम जो कुछ भी आज आपके वचन से सीखे हैं, प्रभु हम उसको अपने हृदय में रख सके। हालेलुया। प्रभु एक एक लोग के जीवन में आप अपनी आशीष को उड़े ले प्रभु जी, आपके सामर्थ का उड़े ले प्रभु जी। जो कुछ भी हमारे प्रियो को चाहिए परमेश्वर, वो प्रभु के विश्वास के अनुसार आप देने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपका वचन हमारे अंदर में बना रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए लोग इस समय